हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता आरएस आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी टेक वर्ल्ड कीप रीडिंग कीप ग्रोइंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने चैप्टर 5 कटिंग टूल्स के बारे में पढ़ चुका है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 6 सामान्य हस्त औजारों की के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में कई सारे टॉपिक हैं जिसको मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज हम लोग पार्ट 1 के बारे में जानेंगे, जिसमें कि हम लोग हैमर के विषय में चर्चा करेंगे। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं आज के टॉपिक के तरफ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हैमर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं हैमर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हैमर यह एक प्रकार का चोट मारने वाला औजार है जिसका प्रयोग वर्कशॉप में कार्य करते समय जाब या धातु पर चोट मारने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड, जब हमें वर्कशॉप में कार्य करते समय जॉब या धातु पर चोट मारने की आवश्यकता होती है तो उस वक्त हम लोग हैमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धातु यानी कि मटेरियल। तो फ्रेंड्स, हम हैमर प्रायः हाई कार्बन स्टील या कास्ट स्टील से बने होते हैं जिसके फेस और पेन को हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है। जी फ्रेंड्स, हैमर प्रायः हाई कार्बन स्टील या कास्ट स्टील का बना होता है जिसके फेस और पेन को हार्ड व टेम्पर्ड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है साइज। तो फ्रेंड्स, हैमर के साइज को उसके वजन या भार से दिखाया जाता है जो 125 ग्राम से 1500 ग्राम तक होता है। ये फ्रेंड्स हैमर का साइज भार से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट्स। तो फ्रेंड्स, हैमर के निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं जैसे पेन, नेक, हैंडल, वेज, आई होल, चेक और फेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है विवरण यानी कि स्पेसिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, हैमर का विवरण उसके पेन के आकार तथा भार के अनुसार दिया जाता है। जैसे कि बॉल पेन हैमर 125 ग्राम, जिसमें कि बॉल पेन हैमर पेन का आकार हो गया वह 125 ग्राम हैमर का वजन हो गया। तो फ्रेंड्स, देखिए हैमर कुछ इस टाइप का होता है जिसमें ये जो ऊपर का पार्ट्स है इसे पेन कहते हैं तथा ये जो नीचे चपटा वाला भाग होता है इसे फेस कहते हैं तथा पेन व फेस के बीच का जो भाग होता है उसे चेक कहा जाता है। फेस से चेक के तरफ ये जो थोड़ा सा उत्तल सतह होता है इसे नेक कहते हैं तथा जिस होल में हैंडल को फिट किया जाता है उसे आई होल कहते हैं। उसी में एक पार्ट होता है वेज, और ये तो हैंडल है। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक आता है हैमर के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ हैमर। तो फ्रेंड्स, हैमर मुख्यतः दो प्रकार का होता है, पहला हैंड हैमर और दूसरा पावर हैमर। तो पहले हम लोग हैंड हैमर के बारे में बात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं हैंड हैमर की तरफ। हैंड हैमर, तो फ्रेंड्स वर्कशॉप में हाथ में पकड़कर जिस हैमर से चोट मारी जाती है उसे हैंड हैमर कहते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये फ्रेंड हाथ द्वारा जिस हैमर का प्रयोग करते हैं उसे हैंड हैमर कहते हैं जो कि निम्नलिखित प्रकार का होता है, जिसमें पहला आता है बॉल पेन हैमर। तो फ्रेंड्स, इस हैमर का जो पेन है वो बॉल के समान गोल होता है तथा फेस चपटा होता है जिसका प्रयोग रिविटिंग तथा मार्किंग के लिए किया जाता है। इसका वजन 125 ग्राम से 1500 ग्राम तक होता है। जी फ्रेंड्स, बॉल पेन हैमर का प्रयोग रिविटिंग तथा मार्किंग के लिए करते हैं जिसका फेस चपटा तथा पेन बॉल के समान गोल होता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस हैमर का जो पेन है वो बॉल के समान गोल है तथा फेस चपटा है। इस प्रकार के हैमर का वजन 125 ग्राम से 1500 ग्राम तक होता है। तो आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आता है क्रॉस पेन हैमर। इस प्रकार के हैमर का फेस चपटा
तथा पेन हैंडल के क्रॉस में बना होता है, जिसका प्रयोग शीट मेटल में नाली बनाने, शीट के किनारों को मोड़ने तथा ग्रूव बनाने के लिए किया जाता है, जिसका वजन 125 ग्राम से 1500 ग्राम तक होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बॉल पेन हैमर में बताया कि इसका पेन बॉल के समान गोल होता है, उसी तरह क्रॉस पेन हैमर में जो पेन है वो हैंडल के क्रॉस में बना होता है, जिसका प्रयोग शीट मेटल में नाली बनाने, ग्रूव बनाने तथा शीट मेटल के किनारों को मोड़ने के लिए किया जाता है। इसका वजन भी 125 ग्राम से 1500 ग्राम तक होता है या 0.125 केजी से 1.5 केजी तक होता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्रॉस पेन हैमर कुछ इस टाइप का होता है, जिसका पेन हैंडल के क्रॉस में है। फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका जो पेन है वो हैंडल के क्रॉस में बना हुआ है तथा फेस चपटा है। इसका वजन भी 125 ग्राम से 1500 ग्राम तक होता है। तो फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है स्ट्रेट पेन हैमर। तो इस प्रकार के हैमर का फेस चपटा तथा पेन हैंडल के सीध में बना होता है, जिसका प्रयोग धातु को फैलाने के लिए तथा शीट मेटल जॉब में नालियां, चैनल इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है, जिसका साइज BIS के अनुसार 125 ग्राम से 1500 ग्राम तक होता है। तो फ्रेंड, जैसा कि क्रॉस पेन हैमर में जो पेन था वो हैंडल के क्रॉस में था, उसी तरह स्ट्रेट पेन हैमर में जो पेन है वो हैंडल के सीध में होता है तथा इस प्रकार के हैमर का प्रयोग शीट मेटल जॉब में नालियां, चैनल इत्यादि बनाने के लिए करते हैं तथा धातु को फैलाने के लिए भी इस हैमर का प्रयोग किया जाता है। इसका साइज भी BIS के अनुसार 125 ग्राम से 1500 ग्राम तक होता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखे थे कि क्रॉस पेन हैमर में जो पेन था वो हैंडल के क्रॉस में था, लेकिन स्ट्रेट पेन हैमर में जो पेन होता है वो हैंडल के सीध में होता है। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो ये इस हैमर का पेन है वो हैंडल के सीध में है, जबकि क्रॉस पेन हैमर में इसका जस्ट अपोजिट था। क्रॉस पेन हैमर में हैंडल के क्रॉस में था, लेकिन स्ट्रेट पेन हैमर में हैंडल के सीध में होता है तथा इसका भी फेस चपटा होता है। नेक्स्ट आता है क्ला हैमर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के हैमर का प्रयोग मुड़ी हुई कील को निकालने के लिए किया जाता है। इसमें एक ओर चपटा फेस होता है तथा दूसरी ओर कील के हेड को फंसाने के लिए झिर्री काटकर एक चिमटा बनाया जाता है, जिसे क्लाक कहते हैं। ये फ्रेंड, इस प्रकार के हैमर का प्रयोग मुड़ी हुई कील को निकालने के लिए किया जाता है। ये फ्रेंड, जब किसी स्थान पर जो कील है वो मुड़ जाती है तो उसे निकालने के लिए हम लोग जिस हैमर का प्रयोग करते हैं उसे क्ला हैमर कहते हैं। इसका फेस चपटा होता है तथा फेस के दूसरे साइड में कील के हेड को फंसाने के लिए एक झिर्री, एक स्लॉट कटा होता है, जिसे कि क्ला कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका फेस चपटा है तथा इसके अपोजिट साइड में ये एक स्लॉट कटा हुआ है, जिसमें कि कील के हेड को फंसाया जाता है। इसे ही क्ला कहते हैं तथा इस हैमर को क्ला हैमर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है स्लेज हैमर, जिसे घन हथौड़ा भी कहते हैं। इस प्रकार के हैमर दूसरे हैमर की अपेक्षा भारी होते हैं, जिसका प्रयोग लोहार द्वारा फोर्जिंग शॉप में भारी चोट मारने के लिए किया जाता है, जिसका वजन 2 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक होता है। ये फ्रेंड, स्लेज हैमर ऐसा हैमर होता है जो बाकी सभी हैमरों की अपेक्षा में अत्यधिक भारी होता है। इसका प्रयोग फोर्जिंग शॉप में लोहार द्वारा किया जाता है भारी कार्यों को करने के लिए, या जहां पर भारी चोट मारने की आवश्यकता होती है वहां पर स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं। इसमें दोनों साइड फेस होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्लेज हैमर कुछ इस टाइप का होता है, जिसके दोनों ओर फेस होते हैं। इसका प्रयोग फोर्जिंग शॉप में लोहार द्वारा किया जाता है भारी चोट मारने के लिए। इसका वजन बाकी सब हैमरों की अपेक्षा में अधिक होता है।
तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं अगले टॉपिक के तरफ। तो फ्रेंड्स अगला हमारा आता है मैलेट हैमर। तो फ्रेंड्स लकड़ी से बने हुए हैमर को मैलेट हैमर कहते हैं, जिसका अधिकतर प्रयोग शीट मेटल के कार्यों में किया जाता है। जी फ्रेंड, शीट मेटल में सबसे अधिक प्रयोग इसी हैमर का होता है, जिसे कि मैलेट हैमर कहते हैं, जो कि कठोर लकड़ी का बना होता है, जैसे शीशम की लकड़ी हो गई। इन सब जैसे कठोर लकड़ियों से मैलेट हैमर को बनाया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कुछ इस टाइप का मैलेट हैमर होता है, जो कि लकड़ी का बना होता है, जिसका प्रयोग शीट मेटल जॉब पे करते हैं। तो फ्रेंड्स अगला आता है हमारा प्लास्टिक हैमर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के हैमर की बॉडी प्रायः स्टील की बनी होती है और इसके दोनों सिरों पर प्लास्टिक के टुकड़े को साइज के अनुसार बनाकर फिट किया जाता है, जिसका प्रयोग फिनिश की गई पार्ट को फिटिंग करने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड, जब हम लोग फिटिंग पार्ट को अच्छी तरह से फिनिश कर लेते हैं तो उसे एक दूसरे में फिट करने के लिए हम लोग प्लास्टिक हैमर का यूज करते हैं, जिसकी बॉडी स्टील की बनी होती है, लेकिन इसके दोनों फेस पर आवश्यकता अनुसार साइज का प्लास्टिक का टुकड़ा फिट होता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार का प्लास्टिक हैमर होता है, जिसकी ये बॉडी स्टील की बनी हुई है तथा इसके दोनों फेस पर प्लास्टिक के टुकड़े लगे हुए हैं। इस प्रकार के हैमर का प्रयोग फिनिश जॉबों पर करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हैमर के हैंडल का साइज। तो फ्रेंड्स हैमर के हैंडल का साइज को वजन के अनुसार रखना चाहिए। जी फ्रेंड, वजन के अनुसार ही हम लोग हैमर में हैंडल को फिट करते हैं, जो कि साधारण कार के लिए हैमर के हैंडल की लंबाई 250 mm से 325 mm तक होता है तथा स्लेज हैमर के हैंडल की लंबाई 600 mm से 900 mm तक होनी चाहिए। जी फ्रेंड, साधारण कार्यों में प्रयोग होने वाले हैमर के हैंडल की लंबाई 250 mm से 325 mm तक होती है तथा स्लेज हैमर के हैंडल की लंबाई 600 से 900 mm तक होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हैमर के हैंडल को पकड़ना। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि हैमर के हैंडल को किस प्रकार पकड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स हैमर के हैंडल को उसके सिरे से 15 से 30 mm छोड़कर हाथ द्वारा कसकर पकड़ना चाहिए। हैमर के हैंडल को पकड़कर प्रयोग करने की क्रिया को चोकिंग कहते हैं। जी फ्रेंड, हम जब भी हैमर का प्रयोग करते हैं तो उसके हैंडल को उसके सिरे से 15 से 30 mm की छोड़कर ही हमें हाथों द्वारा कसकर पकड़ना चाहिए। इस प्रकार पकड़कर प्रयोग करने की क्रिया को चोकिंग क्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा है कि हैमर के फेस की हार्डनेस। तो फ्रेंड्स हैमर के फेस की हार्डनेस 49 से 56 एचआरसी होती है। जी फ्रेंड, यदि आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है कि हैमर के फेस की हार्डनेस कितनी होती है, तो फ्रेंड्स हैमर के फेस की हार्डनेस 49 से 56 एचआरसी होती है। तो फ्रेंड्स अब तक हमने हैमर के बारे में जाना, यानी कि हैंड हैमर के बारे में। तो उससे रिलेटेड कुछ सावधानियों के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स पहला पॉइंट आता है कि हैमर को जो हैंडल है वो ढीला नहीं होना चाहिए। जी फ्रेंड, हम लोग जब भी हैमर में हैंडल को फिट करते हैं तो उसे ढीला नहीं रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है कि कार्य के अनुसार हैमर का प्रयोग करना चाहिए। जी फ्रेंड, हमें जिस हिसाब से काम करना होता है उसके अनुसार ही हैमर का चुनाव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें रिविटिंग करना है तो वहां पे हम लोग स्लेज हैमर का प्रयोग करें। जैसे रिविटिंग के लिए हमें बॉल पेन हैमर का यूज करना है तो उस स्थान पे हमें बॉल पेन हैमर का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि हैमर के फेस व पेन पर तेल या ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए। जी फ्रेंड, हम जब भी हैमर का प्रयोग करते हैं तो हमें ये देख लेना चाहिए कि हैमर के फेस पर तेल व ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए। यदि हैमर के फेस या पेन पर तेल ग्रीस लगा होता है तो उसे हमें कपड़े से अच्छी तरह साफ करने के बाद ही प्रयोग करना चाहिए, वरना हैमर का प्रयोग करते समय हैमर फिसल सकता है, जिससे कि दुर्घटना हो सकती है। तो फ्रेंड्स हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यदि तेल ग्रीस लगा भी है तो उसे साफ कपड़े से हमें साफ कर लेना चाहिए।
तो फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने हैंड हैमर के बारे में बात किया। अब हम लोग पावर हैमर के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के हैमर का प्रयोग बड़े तथा भारी कार्यों के लिए किया जाता है जो विद्युत मोटर से चलता है। ये फ्रेंड्स, पावर हैमर को विद्युत मोटर द्वारा चलाया जाता है। जैसा कि हैंड हैमर में मैंने बताया था कि इस प्रकार के हैमर का प्रयोग हैंड द्वारा यानी हाथ द्वारा करते हैं, लेकिन पावर हैमर का प्रयोग हम लोग विद्युत मोटर से करते हैं। इस प्रकार का हैमर बड़े तथा भारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। जी फ्रेंड्स, जहाँ पे बड़े कार्यों के लिए, भारी कार्यों के लिए हैमर का प्रयोग करना होता है, वहाँ पे पावर हैमर प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को हमारे इस वीडियो में किसी भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर हमसे डिस्कस कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाएं और वहां से देखें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।